हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस। आज हम लोग करेंगे बिहार एसएससी में मैथ का एक सेट प्रैक्टिस करेंगे। मैथ पता ही है, एक बिहार एसएससी के सेट में कितना मैथ रहता है, 25 क्वेश्चन रहता है। अब उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया जाए, समय सीमा के अंदर सॉल्व कर लिया जाए। तो चलिए एक सेट लेते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। आज तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स में यदि x में 39 तत्व है, y में 22 तत्व है, x और y दोनों में 11 तत्व है, तो x या y में कितने तत्व है, यानी कि दोनों को मिला करके तत्व पूछ रहा है। तो देखिए x में कितना है, 39 है, ठीक, और y में कितना है, 22 है। अब सिर्फ x में कहे तो कितना हो जाएगा, ये x और y दोनों में 11 तत्व समान है, तो इसमें से 11 घटा देंगे, इसमें से 11 घटा देंगे, तो इसमें 39 में से 11 घटा कितना बचा, 28, और 22 में से 11 घटा कितना बचा, 11। यानी सिर्फ x में कितना तत्व है, 28, और सिर्फ y में कितना तत्व है, 11। और x और y, x प्लस y दोनों में कितना है, 11 तत्व है। यानी टोटल मिला के 28, 11, 11 कितना तत्व, 11 दूना 22, 22 और 28 कितना, 50। यानी तीनों को मिला करके हम टोटल तत्व कितना कह देंगे, 50 तत्व है। ठीक है, चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले माँ की आयु अपने बेटे की आयु की तिगुनी थी। अब माँ की आयु अपने बेटे से केवल दुगनी है। बेटे और माँ की वर्तमान आयु का योग क्या है। देखिए 10 साल पहले दोनों के उम्रों का अनुपात क्या था, माँ यदि 3 यूनिट तो बेटा 1 यूनिट, ठीक है। और वर्तमान में अब माँ की आयु अपने बेटे की आयु की क्या है, दुगनी है, यानी माँ 2 यूनिट तो बेटा 1 यूनिट। तो कह रहा है कि बेटे और माँ की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो माँ 2 यूनिट और बेटा 1 यूनिट, दोनों मिला के कितना यूनिट, 3 यूनिट। यानी बाय ऑप्शन इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 यूनिट का वैल्यू, यदि ऑप्शन ए लेके चल रहे हैं तो 54, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। यानी माँ हो जाएगी 18, 18 दूना 36, और बेटा कितना हो जाएगा, 18 साल का। 10 साल पहले तिगुना होना चाहिए, तो 10 साल इसमें से 26 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 8। क्या ये इसका तिगुना है, नहीं है ना, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसे 72 है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 72, तो 1 यूनिट का वैल्यू 24, तो यानी बेटा 24 साल की और माँ 48 साल की। तो 10 साल पहले ये 14 साल का और 10 साल पहले ये 38 साल की। क्या ये इसका तिगुना है, नहीं ना, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत है। ऐसे इसको चेक करते हैं, तो 3 यूनिट का वैल्यू 60 लेते हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। 1 यूनिट का वैल्यू 20, यानी बेटा 20 साल का और माँ 40 साल की। 10 साल पहले तिगुना होना चाहिए, तो 10 साल पहले ये 10 साल का होगा और ये 30 साल की होगी, 10 की आई 30, यानी 10 साल पहले ये तिगुना आ गया, तो दोनों इक्वेशन सेट हो रहा है, यानी ये ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, चलिए लेते हैं तीसरा क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटीरियर डिजाइनर एक कमरे को क्रमशः 6, 4 और 3 दिनों में डिजाइन कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करने का निर्णय लें तो कमरे की डिजाइनिंग कितने दिनों में की जा सकती है। 3 गो इंजीनियर है, मान लेते एगो ए है, एगो बी है और एगो सी है। ये कितना दिन में हो, ये कर सकता है 6 दिन में, ये 4 दिन में और ये 3 दिन में। एलसीएम कितना, 12, 6 दूना 12 चरती आई 12 और 3 चौका 12, यानी 12 को काम करना है। ये एक दिन में 2 को कर सकता है, ये एक दिन में 3 को कर सकता है और ये एक दिन में 4 को कर सकता है। तो 12 को करने में कितना समय लगेगा, तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 3 2 5 और 4 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, यानी 4/3 दिन, यानी ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब एक उत्पाद की कीमत 20% तक कम कर दी गई तो बेची गई संख्या में 40% की वृद्धि हो गई, कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन को एक्स वाई वाले फॉर्मूले पे बता देते हैं। पहले क्या हुआ, 20% की कमी कर दी गई, यानी क्या हो गया, -20। फिर उसके बेची गई वस्तुओं की संख्या में क्या हो गया, 40% वृद्धि, यानी +40, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -20 × 40 और बट्टा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना हो, प्लस 20 हो गया और ये -4 दूना 8। अब देखिए ये 20 में से 8 घटा कितना बचा, 20 में से 8 घटा कितना बचा हो, 12% प्लस में, यानी कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 12% की आय में वृद्धि हो गई, कुल आय में 12% की वृद्धि हो गई। चलिए 5वां क्वेश्चन लेते हैं।
दो अंकों वाली एक संख्या में दहाई अंक वाली संख्या इकाई अंक वाली संख्या का दुगुना है। इस संख्या और मूल संख्या के अंकों के व्युत्क्रम मतलब उल्टा करने पर प्राप्त संख्या का योग क्या है? 99 है। तो संख्या ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते क्या है? बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट लेते हैं, दो अंकों वाली संख्या में इकाई स्थान दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का क्या है? दुगुना है। यानी जो दहाई अंक पे है इकाई का दुगुना होना चाहिए। यानी 3 दूना 6 ये तो है, 2 दूनी का 4 ये तो है, 4 दूना 8 ये नहीं है, 4 दूना 8 यानी तीनों में से कोई हो सकता है। फिर कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 99 हो जाना चाहिए। तो ये 63 है, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब जोड़ते हैं तो 6 और 3 9 और 6 और 3 9, यानी दोनों जोड़ने पे कितना हो गया? 99। यानी ये ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्प्रिट में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि लागत मूल्य पर बेचने पर भी 16.2/3% का लाभ हो? 16.2/3%। इसका वैल्यू कितना होता है? 1/6। यदि जिनको वैल्यू नहीं याद होगा वो वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाला जाता है? 16 × 48 और 2 50। 50 और बट्टा में कितना है? 3। ये परसेंटेज के लिए बट्टा में क्या आ जाता है? 100। 50 दूना 100 यानी 1/3 दूना क्या हो गया? 6। यानी 6 हिस्सा में कितना हिस्सा मिलाना पड़ेगा? 1 हिस्सा मिलाना पड़ेगा। यानी पानी 1 हिस्सा और स्प्रेड कितना हिस्सा? 6 हिस्सा। यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिनों का औसत तापमान कितना है? 37 डिग्री। यानी प्रथम 4 दिनों का योग कितना हो जाएगा? प्रथम 4 दिनों का योग कितना हो जाएगा? 37 है, 37 × 4 तो 7 28 और 4 12 12 और 2 14 148 डिग्री सेल्सियस। और अंतिम 4 दिन का तापमान कितना है? 41 डिग्री सेल्सियस। यानी 41 × 4 करेंगे तो 4 और 4 का 16 कितना हो गया? 164। यानी 4 4 टोटल 8 दिन मिला करके कितना हो गया? 8 4 12 और 6 4 10 और 1 11 1 1 2 और 1 3 312 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर कह रहा है कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना था? 39 डिग्री सेल्सियस। यानी कुल 7 दिनों का तापमान क्या हो जाएगा? 39 × 7 तो 9 7 63 6 7 का 21 और 6 27 कितना हो गया? हो 273 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये 4 4 8 दिन मिला के 312 डिग्री और पूरे सप्ताह का तापमान 273 डिग्री। यानी चौथा दिन 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा क्यों आया? चौथा दिन रिपीट होने के कारण। तो चौथा दिन का निकालेंगे, कैसे करेंगे? अब ये 12 में से 3 गया, कितना बचा? 3 तो घटेगा नहीं क्योंकि हार चलेगा। 12 में से 3 गया 9। यानी जो भी आंसर होगा उसके इकाई अंक पे कितना होगा? 9। तो यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। 3 अंकों में पहला दूसरे का दुगुना तथा तीसरे का आधा है। यदि तीनों अंकों का औसत 56 है तो तीनों अंकों का सही क्रम क्या है? तो इसको क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि पहले दूसरे का दुगुना, पहला जो है दूसरे का दुगुना, तो पहला ये है दूसरे का दुगुना है? नहीं है ना। फिर ये पहला दूसरे का दुगुना है, लेकिन अब कह रहा है तीसरे का आधा होना चाहिए। पहला जो है तीसरे का आधा है? नहीं ना, तीसरे का तो दुगुना हो गया। ये भी खत्म कहानी। फिर कह रहा, इसमें चलते हैं। पहला दूसरे का क्या है? दुगुना है। पहला जो है दूसरे का दुगुना, ठीक है। फिर कह रहा है तीसरे का आधा है। ये पहला जो है तीसरे का आधा है ही, इसका आधा है। यानी ये ऑप्शन मेरा सही है। इसको भी यदि काटना चाहे तो काट सकते हैं। पहला दूसरे का क्या है? दुगुना है। पहला जो है दूसरे का दुगुना है तथा तीसरे का आधा है। ये तीसरे का आधा है? नहीं है ना, चौगुना है। यानी ये ऑप्शन गलत। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो बनाने का जरूरत नहीं, चौथा को आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ए बी सी लगे हुए हैं। नल ए तथा नल बी क्रमशः 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं और नल सी इसको 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 3 गो नल है, एक मान लेते हैं ए है, एगो बी है, एगो सी है। ये भरने वाला है तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे और खाली करने वाले को माइनस से डिनोट करते हैं। ये कितना देर में हो? ये 36 घंटा में, ये 48 घंटा में और ये 24 घंटा में भर सकता है। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ते हैं, लेकिन पहाड़ा ज्यादा है तो क्या करेंगे?
12 से काटते हैं इसको, तो 12 से ये 3 बार में 12 चौक 48 और 12 दूना 24, ठीक। अब फिर ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में 3 बार है, ये कटेगा 2 बार में और ये 1 बार में, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुणे 3, 48 गुणे 3 हो जाएगा एलसीएम। तो 8 का 24, 8 से 2 4 12 और 2 14, एलसीएम कितना हो गया मेरा 44, यानी पूरे टैंक का क्षमता कितना हो जाएगा 144। तो 36 से काटेंगे ये 4 बार में, इसको काटेंगे तो 8 का 24 3 बार में, इसको काटेंगे तो 24 चौका 96, 24 24 5 20, 24 छक 44, यानी ये 6 बार में। ये 1 घंटा में 4 लीटर भरेगा, ये 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा, 4 और 3 7 लीटर, और ये 1 घंटा में 6 लीटर बाहर कर देगा, यानी 7 भर रहा है और 6 बाहर चला जा रहा है, यानी भर कितना रहा है 1 घंटा में 1 लीटर भर रहा है। तो 144 भरने में कितना 144 बट्टे 1 यानी 144 घंटा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, 1100 रुपया दाम है और इसमें 10% बट्टा दे दिया, यानी 1100 में से 10% बट्टा दे दिया, यानी 110 रुपया बट्टा दे दिया, 110 रुपया बट्टा दे दिया, तो कितने का बेचा 1100 दाम है 110 बट्टा दे दिया, यानी 990 का बेचा। तो जब 990 का बेचा फिर भी उसको 10% लाभ हो रहा है, तो 10% लाभ यानी ये 110% के बराबर है। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे, 1 0 से 1 0 11 9 99, तो 1% का वैल्यू कितना 9, तो 100% का कितना 900, यानी कितने का खरीदा था वो 900 रुपये का खरीदा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 625 और 0 का महत्तम समापवर्तक निम्न में से किसके बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे 0 रहे, 0 का एचसीएफ पूछे तो उसका आंसर क्या होना चाहिए अपरिभाषित, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 नंबर, मेरे पास 7250 रुपया है, मैं धन को इस प्रकार बांटना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बांटी गई राशि उन लोगों को की संख्या के बराबर जिन्हें मैं धन दान करना चाहता हूं। देखिए 7250 रुपया है, अब आदमी किस तरह से बांटना चाह रहा है, जितने व्यक्ति है मान के चलिए 50 व्यक्ति है तो सबको 50-50 रुपया, 60 व्यक्ति है तो सबको 60-60 रुपया दे रहा है, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि कितने पैसे मेरे जेब में वापस बच जाएंगे। अब देखिए 7250 है, अब ये वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग निकालेंगे तो देखिए ये 80 6400 और 9 का वर्ग निकालेंगे 90 का, तो कितना हो जाएगा 8100, यानी 6400 और 8100 के बीच में है। तो यानी यदि हम इसमें से 65 का ऑप्शन के हिसाब से इसमें से 25 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा 7225 रुपया, पहला ऑप्शन लेके चल रहा है। अब देखेंगे कि ये किसी का वर्ग है, यदि वर्ग होगा तो ये आंसर मेरा सही हो जाएगा। तो यदि हम किसका निकालते हैं इकाई अंक पे 5 है तो ये किसका वर्ग होगा 5 का ही वर्ग होगा, तो यानी 85 का हम वर्ग निकालते हैं। तो जिसका इकाई अंक पे 5 रहे उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, ये 5 5 25 कर देते हैं और ये दहाई अंक पे है इसको 1 बढ़ा करके गुणा कर देते हैं, यानी 8 में 9 से गुणा कर देंगे तो 9 8 72, तो 72 25 आ गया, यानी ऑप्शन ए मेरा सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कार, एक ट्रेन और एक बस की चाल का अनुपात क्रमशः क्या है 6:7:5 है। कार, बस और ट्रेन की औसत गति कितनी है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तीनों का मिला के कितना है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीनों का औसत निकालेंगे तो 7 6 13 13 5 18 यूनिट, लेकिन औसत 3 हुआ है तो 3 से भाग करेंगे, औसत कितना आ गया 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट का वैल्यू 96, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 16, 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना आ गया 16। कार और ट्रेन की औसत चाल बताए, कार का कितना 6 यूनिट और ट्रेन का कितना 7 यूनिट, तो 7 और 6 कितना यूनिट 13 यूनिट, 13 यूनिट, और दो एगो कार है और एगो ट्रेन है, तो औसत निकालने के लिए कितना से भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे, इतना यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 2 से काटे कितना बार में हो 8 बार में, 13 में 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 104, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 104, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है
35 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत अंक 40 है और असफल उम्मीदवारों के औसत अंक 16 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? देखिए टोटल विद्यार्थी कितना 130। अब इसमें से कुछ है पास और कुछ है फेल। पास का औसत कितना दिया हुआ है? पास का औसत दिया हुआ है 40 और फेल का औसत कितना दिया हुआ है 16 और दोनों का मिला के ओवरऑल औसत कितना दिया हुआ है 35। अब इसको क्रॉस करके निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो निकल जाता है। तो 40 और 35 का अंतर कितना 5 और 16 और 35 का अंतर कितना, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 15 में से ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 19। यानी पास कितना 19 तो फेल कितना 9। पास 19 तो फेल 9, यानी दोनों 19 और 5 मिला के पास और फेल मिला के कितना यूनिट 24 यूनिट। 19 और 5 24 यूनिट और दोनों मिला के छात्र कितना 120, यानी 24 5 20 से एक यूनिट का वैल्यू कितना 5। तो हमसे क्या पूछ रहा है उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का औसत, तो उत्तीर्ण कितना है 19 बना, तो 19 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 19 इंटू 5 19 5 95, यानी को पास है हो 95 को पास। ध्यान देने वाली बात है ये है कि पास का ये सामने सामने वाला रेशियो आता है, पास का ये रेशियो आएगा और फेल का ये रेशियो आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य देती है। अब देखिए शेषफल शून्य देती है यानी तीनों से पूरा पूरा कट जाती है, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। 12, 15 और 18। अब देखिए जो संख्या 15 से कटेगी उसके इकाई अंक पे या तो 0 होगा या 5 होगा। इसके इकाई अंक पे 0 5 है तो ये नहीं हो सकता, इसके इकाई अंक पे 0 या 5 है तो ये 15 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये भी 15 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ये वो बच्चा यही आंसर मार के निकल लेंगे, बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 230 मिनट 240 सेकंड को घंटों में व्यक्त करें। अब देखिए 230 मिनट है, 240 सेकंड, इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मिनट, यानी टोटल मिला के कितना 230 और 4 मिल के कितना 234 मिनट हो गया। इसको घंटा में बदलेंगे तो कितना से भाग करेंगे 60 से भाग करेंगे तो घंटा में आ जाएगा। अब इसको काटते हैं 6 से काटते हैं तो ये कितना बार में 10 बार में, 6 18 5 54 9 6 54, यानी 39/10, तो 10 यही 30 और 9 39, यानी कि 3.9/10 घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3.9/10 घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीन का स्थानीय मान, ठीक, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 3 यहाँ है, 3 के बाद कौ संख्या है 2 तो कितना हो जाएगा 300। यदि यहाँ दशमलव नहीं रहता तो कितना हो जाता है 300, लेकिन दशमलव है तो उसके लिए क्या 1 कर दिए और बट्टा में ये दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना जीरो बैठा देंगे 5 जीरो बैठा देंगे। ठीक, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना बच गया 3/1000, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 3/1000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है, शेष का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसके पास इतना रुपया शेष रहे तो उसका मासिक वेतन कितना है, यानी शेष से तुलना किया है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक, उसमें से मासिक वेतन का 1/3 वो क्या किया कपड़ों पर खर्च किया। जब 3 हिस्सा में से एक हिस्सा खर्च कर दिया, अब उसके पास कितना बचा है 2/3 हिस्सा। फिर ऐसे शेष का 1/5 खर्चा कर दिया, यानी कितना बचा हुआ है 4/5। फिर आगे भी शेष का 1/4 खर्चा कर दिया, यानी कितना बचा हुआ है 3/4, और इतना बचा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कितना बचा हुआ है 3250 रुपए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 से ये 4 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, इसको 2 से काटते हैं तो 16 दूना 32 और 25 दूना 50, ये 5 उधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 5 125 और 16 85 और 1 81, कितना हो गया 8125 रुपए, यानी ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सुमित के पास 100 रुपए वाले तथा 50 रुपए वाले कुल 85 नोट है।
इन सभी नोटों का मूल्य कितना है, 5,000 रुपया है, तो उसके पास 50 रुपए वाले नोट की 50 रुपए वाले नोटों का कुल मूल्य कितना है। इसको दोनों तरीका से बना सकते हैं, बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं और बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, 50 रुपए वाला नोट कितना है। मान लेंगे 50 रुपए वाला नोट कितना है, x है, तो 100 रुपए वाला नोट कितना हो जाएगा, टोटल 85 है, 85 में से x घटा देंगे तो 100 रुपए वाला आ जाएगा। अब देखिए टोटल जोड़ करके वैल्यू कितना है, 5,000, तो इसका भी टोटल वैल्यू जोड़ देंगे, तो इसमें कितना से गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे, और इसमें कितना से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000। अब देखिए इस सब में इसमें से 50 कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी 50 कॉमन ले लेंगे, तो 50 कॉमन लेंगे इसमें से, तो 50 ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 50 से भाग हो जाएगा, तो 50 से ये 50 खत्म, 50 से ये 50 खत्म, यानी कितना बच गया हो, 50 से ये एक बार में 100 बच गया, और यहाँ 50 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी ये x प्लस ये 85 दूना 160 और 170 माइनस 2x बराबर कितना, 100। अब देखिए 2x में से x घटा कितना बचा हो, माइनस x, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस कितना हो जाएगा, 70, माइनस से माइनस खत्म, x इक्वल टू 70, यानी 50 पैसे वाला कितना नोट है, 70 गो नोट है, लेकिन उसका वैल्यू पूछा है, तो 70 गो नोट है 1 रुपये का, एगो का वैल्यू कितना, 50, यानी 7 पचे 35, टोटल कितना हो जाएगा, 3500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पानी से भरे एक बर्तन का, पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 केजी है। मान लेते हैं कि ये एक बर्तन है, ठीक, इसमें से पानी भरा हुआ है, जब कुल पानी भरा हुआ है, टोटल पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं टोटल पानी भरा है, तो इसका वजन कितना है, 40 केजी, और आधा पानी भरा रहा है तो बर्तन का वजन कितना हो जा रहा है, 30 केजी। जब पानी आधा भरा है, इतना भरा है, तो इसका वजन कितना हो गया, 30 केजी, यानी इसमें और इसमें अंदर कितना है, ये आधा पानी का, और वजन में कितना कम हो गया, 10 केजी, यानी आधा पानी कितना है, 10 केजी, आधा पानी ये जो है 10 केजी, तो ये भी आधा पानी कितना हो जाएगा, 10 केजी, यानी 10 10 पानी कितना हो गया, पानी हो गया 10 10 20 केजी, तो 40 केजी पूरे का वजन है, तो 20 केजी पानी हो गया, तो बर्तन का भार कितना हो जाएगा, 20 केजी, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 20 केजी। ठीक है, चलिए आगे। एक फल विक्रेता 100 किलो को बेचकर 20 किलो के विक्रय मूल्य 20 किलो के मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू कितना, 20, यानी 100 को बेच रहा है तो 20 का लाभ हो जा रहा है, यानी खरीदा कितना का होगा, 80 को, और परसेंटेज के लिए 100, 20 चौका 80, 4 से कितना बार में, 25 बार में, यानी कितना लाभ हो जाएगा उसको, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, और गुना में क्या हो गया, पावर का पावर गुना हो जाता है, ठीक ना। अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 इंटू 3/4। अब देखिए ये भाग में है, गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, -5। अब इसी को हम यदि पलट देते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों कट गया, यानी 3 का पावर क्या हो गया हो, 2, फिर गुना में 3 का पावर 3, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए अंश वाला हर और हर वाला अंश में यदि पलट देते हैं तो ये पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यदि इसको ऊपर ले जाते हैं तो 3 का पावर माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यदि सबका बेस बराबर रहे और सब गुना में रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, यानी 3 का पावर सब जोड़ देंगे तो 5 3 8 8 और 2 10, यानी 3 का पावर 10, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3 का पावर 10, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1250 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये हुआ कि एक भुजा तो समकोण है, लेकिन साथ ही साथ दो भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है, तो मान के चलिए ऐसे बनता है, ये हो गया समकोण। ठीक, और ये भुजा इसमें बराबर होता है, क्योंकि कर्ण की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है, तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। अब इसको यदि x मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, x,
और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये हो गया बराबर कितना है 1250। अब देखिए ये 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी x x मिल के क्या हो गया x स्क्वायर, और ये 1250 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2500, यानी कितना आंसर हो जाएगा मेरा 50, यानी ये भी भुजा 50 और ये भी भुजा 50, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 50। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी का अनुपात क्या है 3:4, बी सी का अनुपात क्या है 12:13, तो ए सी का अनुपात क्या है, ये तो बच्चा कोई भी बना लेगा, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न क्या है, छोटा भिन्न निकालना है। ई देखिए 20 हिस्सा में से 19 हिस्सा बहुत ज्यादा होता है ना, ये 6 हिस्सा 13 हिस्सा में से 6 हिस्सा करीब करीब आधा है? और ये 36 हिस्सा 57 हिस्सा में से 36 हिस्सा मिल रहा है। अब इसका यदि हम तुलना करते हैं तो 97 हिस्सा में से 14 हिस्सा मिल रहा है, हिस्सा तो 97 को है लेकिन 14 हिस्सा मिल रहा है, और ये 57 हिस्सा में से 36 हिस्सा मिल रहा है, तो ये तो बड़ा है इसकी अपेक्षा, ये भी बड़ा है इसकी अपेक्षा, ये भी बड़ा है इसकी अपेक्षा, यानी आंसर मेरा सबसे छोटा क्या हो जाएगा ये वाला, ये सब कट जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा ये वाला। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मिलेंगे इसी प्रकार के एक अगले सेट प्रैक्टिस में। धन्यवाद।